आज का मॉड्यूल है हमारा बेसिक इंग्लिश स्किल्स, जो कि नया एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एक चैप्टर है। आपको ध्यान रखना है, सभी आईटीआई के टेट वालों के लिए है, आपको बिल्कुल भी दिमाग में सेट करके रख लेना है। सारे क्वेश्चंस निमी के हैं, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चंस दो भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश में, जो भी पसंद हो आपको उसके हिसाब से क्वेश्चंस को समझना है और सीखना है। लेकिन आपको ध्यान एक चीज़ याद रखना है, यदि आप आगे में भी और चीज़ आपको ये सपोर्ट करे, आप ये चाहते हैं, तो आपको क्वेश्चंस को इंग्लिश में ही समझना है और सीखना है, ताकि ये आपका काम आए बाद में। तीसरी बात, ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, मतलब फर्स्ट ईयर में जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, या तो कहीं कि सेकेंड सेमेस्टर में, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चंस हैं, आपको दिमाग में सेट करके रख लेना है। हमारे चाहे जितने भी आईटीआई के ट्रेड्स हैं उनके लिए, सभी ट्रेड वालों के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे पास, इंग्लिश इज़ अ ब्लैंक लैंग्वेज, अंग्रेजी एक खालिस्तान भाषा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कॉमन या सामान्य। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यूजिंग इंटरनेट इज ईजी इफ़ वी लर्न ब्लैंक, इंटरनेट के उपयोग से आसान है यदि हमें खालिस्तान सीखना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा? इंग्लिश या अंग्रेजी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर तीसरा, वी कैन लर्न इंग्लिश बाय ब्लैंक, हम खालिस्तान के द्वारा अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रीडिंग न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ना है इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, टॉम ट्राइज टू रीड द नेम बोर्ड्स, एडवर्टाइजमेंट्स एंड पोस्टर्स दैट आर इन इंग्लिश, दिस हेल्प्स हिम टू ब्लैंक। टॉम नाम बोर्डों, विज्ञापन और पोस्टर अंग्रेजी में हैं को पढ़ने की कोशिश करता है, यह उसे खालिस्तान में मदद करता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इम्प्रूव हिज इंग्लिश, उसका अंग्रेजी सुधरेगा, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, When people from different states, countries meet officially, blank is the commonly used language to communicate with each other. जब विभिन्न राज्यों के लोग आधिकारिक रूप से मिलते हैं तो खाली स्थान एक दूसरे के साथ संचार करने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त भाषा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है, इंग्लिश या अंग्रेजी। अब है हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू नेम पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स आर ब्लैंक, खालिस्तान शब्द जो लोगों, स्थानों, जानवरों और चीज़ों के नाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है, नेमिंग वर्ड्स या शब्दों का नामकरण इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7, नेमिंग वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लैंक, नामकरण शब्दों को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा? नाउन्स या संज्ञा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला। तो अगला क्वेश्चन, बेट्स फ्लाई ड्यूरिंग द नाइट, इन दिस सेंटेंस द वर्ड बेट इज ब्लैंक, रात के दौरान चमगादड़ उड़ते हैं, इस वाक्य में शब्द चमगादड़ है खालिस्तान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, नेमिंग वर्ड या नेमिंग वर्ड एक नामकरण शब्द, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राम वॉज आस्क्ड टू मेजर हिज कबोर्ड, इट वॉज 4 फीट टॉल, हेयर फीट मीन ब्लैंक, राम को उसके अलमारी का मापन करने के लिए कहा गया, यह 4 फीट लंबा था, यहाँ फीट मतलब खालिस्तान। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, मेजरमेंट या माप। अब है हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जॉन वॉज ट्रेवलिंग बाई बस टू हिज विलेज, he noted the names of palaces that he could see on his journey, what are these words called as, जॉन बस से अपने गांव की यात्रा कर रहा था, उन्होंने उन स्थानों के नामों का उल्लेख किया जिन्हें वे अपनी यात्रा पर देख सकता था, इन शब्दों को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, नेमिंग वर्ड्स या नामकरण शब्द, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11, कैट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लैंक वर्ड, बिल्लियाँ खालिस्तान शब्द का एक उदाहरण है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, प्लूरल या बहुवचन, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स आर यूज्ड व्हेन ब्लैंक पर्सन, पैलेस और थिंग इज प्रेजेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, 1 या 1, इसका करेक्ट ऑप्शन था।
अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड इज ब्लैंक। चाइल्ड का बहुवचन रूप खालिस्तान है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, चिल्ड्रेन या बच्चे। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, अ चाइल्ड वॉज वर्किंग इन द कंप्यूटर लैब विच हैड मैनी कंप्यूटर्स, द वर्ड कंप्यूटर्स इज इन द ब्लैंक फॉर्म। कंप्यूटर लैब में एक बच्चा काम कर रहा था जिसके पास कई कंप्यूटर थे, शब्द कंप्यूटर्स खालिस्तान के रूप में है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी, प्लूरल या बहुवचन। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विनय विजिटेड द डेंटिस्ट बिकॉज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम टूथ एक। डेंटिस्ट treats our teeth problems in this sentence which is the plural word। विनय ने दंत चिकित्सक का दौरा किया क्योंकि वह दांत दर्द से पीड़ित था। दंत चिकित्सक हमारे दांतों की समस्याओं का इलाज करता है। इस बाइक में जो बहुवचन शब्द है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर है, टीथ, इसका करेक्ट ऑप्शन है दांतों। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16, प्रोनाउंस एग्जाम्पल ही सी हर कैन बी यूज्ड इन द पैलेस ऑफ ब्लैंक। सर्वनाम उदाहरण वह उसे खालिस्तान के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। नेमिंग वर्ड्स या नामकरण शब्द। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 क्वेश्चन, दे इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू रेफर टू ब्लैंक। दे का उपयोग किया जाता है जब हम खालिस्तान का उल्लेख करना चाहते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मैनी पीपल या कई आदमी। अब है हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18, द प्रोनाउन आई इज यूज फॉर खालिस्तान। सर्वनाम मैं खालिस्तान के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन नंबर बी, माई सेल्फ, खुद, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 19, रमेश इज वर्किंग इन चेन्नई, खालिस्तान लाइक्स द ऑफिस इन्वायरमेंट। रमेश चेन्नई में कार्यरत है, खालिस्तान कार्यालय वातावरण पसंद करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ही या वह, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, सीता एंड आई आर फ्रेंड्स, खालिस्तान ब्लैंक स्टेज इन गांधी बाजार। सीता और मैं मित्र हैं, खालिस्तान गांधी बाजार में रहती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी, सी या वह, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा अगला क्वेश्चन। एक्शन वर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड ब्लैंक। क्रिया शब्दों को खालिस्तान भी कहा जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वर्ब्स या क्रिया। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, वर्ब्स टेल द एक्शन ऑफ द ब्लैंक। क्रिया नामकरण शब्द संज्ञा के कार्य को बताता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी, नेमिंग वर्ड्स या नामकरण शब्द। अब है हमारा, तो आपने अभी तक हमारा सपोर्ट नहीं किया हुआ तो बिल्कुल भी सपोर्ट कर लेना है, ताकि क्या हो, हमारी ओर से आपको रेगुलरली सपोर्ट मिलता रहे, फिर आपके मार्क्स अच्छे से अच्छे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अब है हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 23, किम फेल फ्रॉम हर बाइक येस्टरडे, द एक्शन इन द सेंटेंस इज इन ब्लैंक टेंस। किम कल उसकी बाइक से गिर गया, बाइक में क्रिया खालिस्तान काल में है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा, पास्ट या अतीत। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट या 24 जिसको बोल सकते हैं। तो 24 क्वेश्चन हमारे पास है, इट इज़ गोइंग टू बी अ सनी डे टुमारो, द एक्शन इन दिस सेंटेंस इज इन ब्लैंक टेंस। कल का दिन धूप वाला होने वाला है, इस बाइक में क्रिया खालिस्तान में है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। कौन सा, फ्यूचर या भविष्य, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है, अरुण ट्रेवल्स टू स्कूल बाय बस, द एक्शन वर्ड इन द सेंटेंस इज ब्लैंक। अरुण बस से स्कूल के लिए करता है, तो इसका बाइक में क्रिया शब्द है खालिस्तान, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ट्रेवल्स या यात्रा करता है, इसका करेक्ट ऑप्शन था। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ट्रेवल्स या यात्रा करता है, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है, एडजेक्टिव्स आर ब्लैंक वर्ड्स, विशेषण खालिस्तान शब्द हैं, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, डिस्क्राइबिंग या वर्णन करने वाले। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एड मोर इन्फॉर्मेशन टू द ब्लैंक। वर्णन करने वाले शब्द
खालिस्तान के लिए और अधिक जानकारी जोड़ते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, नेमिंग वर्ड्स या नामकरण शब्दों इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इट इज़ अ ब्लैंक नाइफ, फिल इन द करेक्ट एडजेक्टिव। यह एक खालिस्तान चाकू है, सही विशेषण भरें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? शार्प या तेज। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 29। तो कौन सा क्वेश्चन है हमारा 29। द सी इज ब्लू इन दिस सेंटेंस, ब्लैंक इज एन एडजेक्टिव। समुद्र नीला है, इस वाक्य में खालिस्तान एक विशेषण है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ब्लू या नीला जिसको हम बोलते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। तो 30 क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? तो 30 क्वेश्चन हमारे पास है, अरुण फिल्ड वाटर इनटू अ लार्ज स्पॉट इन दिस सेंटेंस, द डिस्क्राइबिंग वर्ड इज ब्लैंक। अर्जुन ने एक बड़े बर्तन में पानी भरा, इस वाक्य में वर्णन करने वाला शब्द है खालिस्तान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, लार्ज या बड़ा। अब है हमारा अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 31। द पंक्चुएशन इन अ, यहाँ पर एसी लिखा हुआ है, तो एसी यहाँ पर क्या है, हमारा टाइपिंग में गलती हो गया है, मिस्टेक हो गया है। तो ये क्या लिखा होना चाहिए? वहाँ पर सेंटेंस लिखा होना चाहिए था। कौन सा? सेंटेंस। हम आपको बता देते हैं ताकि आप क्या हो वहाँ पर कंफ्यूज ना हो पाए। वहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है, आपको ध्यान रखना है। मेक्स द मीनिंग ब्लैंक टू अंडरस्टैंड। विराम एक वाक्य में अर्थ को समझने के लिए खालिस्तान करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, क्लियर या स्पष्ट। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 32। द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस शुड बी स्टार्ट विथ ब्लैंक लेटर। एक वाक्य की शुरुआत खालिस्तान अक्षर के साथ शुरू करना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, कैपिटल या बड़ा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कोमा इज यूज टू शो अ ब्लैंक विद इन द सेंटेंस। कोमा एक वाक्य के भीतर एक खालिस्तान दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, ब्रेक या तोड़ने इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 क्वेश्चन हमारे पास है, सीता वांटेड टू आस्क नीना अबाउट हर समर प्लान, चूज द करेक्ट आंसर। सीता ने नीना से उसके ग्रीष्मकालीन योजना के बारे में पूछना चाहा, सही उत्तर चुने। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? नीना, ऑप्शन नंबर बी, नीना व्हाट इज़ योर समर प्लान। नीना आपका ग्रीष्मकालीन योजना क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास है, एट कोमा वेरेवर इट इज़ नेसेसरी आफ्टर द मीनिंग वी विल गो आउट। अल्पविराम जोड़े जहाँ भी यह आवश्यक है, बैठक के बाद हम बाहर जाएंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, आफ्टर द मीटिंग वी विल गो आउट इसका करेक्ट ऑप्शन था। बैठक के बाद हम बाहर जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन है हमारे पास, सेंटेंस आर ब्लैंक, वाक्य खालिस्तान है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग, पूर्ण अर्थ के साथ शब्दों के समूह इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस टेल्स अस सम इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन, इट एंड्स विथ ब्लैंक। एक घोषणात्मक वाक्य हमें कुछ जानकारी या स्पष्टीकरण बताता है, यह खालिस्तान के साथ समाप्त होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, फुल स्टॉप या पूर्ण विराम। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। कौन सा अगला क्वेश्चन है हमारा 38। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड्स विथ ब्लैंक। एक विस्मय वाक्य खालिस्तान के साथ समाप्त होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? एक्सक्लेमेटरी मार्क या विस्मयादि बोधक चिन्ह इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर डी। अब है हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा 39। तो कौन सा है क्वेश्चन नंबर 39। हाउ द फ्लावर्स इन द पार्क आर ब्यूटीफुल, दिस इज अ ब्लैंक सेंटेंस। वह पार्क में फूल सुंदर है, यह एक खालिस्तान वाक्य है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, एक्सक्लेमेटरी या विस्मयादि बोधक इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40। द पुलिस वेयर क्वेश्चनिंग अबाउट हिज क्राइम, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज इट। पुलिस इस अपराध के बारे में पूछताछ कर रही थी, वाक्य किस प्रकार का है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, डिक्लेरेटिव या वर्णनात्मक इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41। कौन सा अगला क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 41। एवरी कंप्लीट सेंटेंस हैज ब्लैंक। एक पूर्ण वाक्य, हर पूर्ण वाक्य के खालिस्तान होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी,
3 पार्ट्स या 3 भाग इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। कौन सा क्वेश्चन है हमारा 42? द ब्लैंक इज व्हाट और हुम अ सेंटेंस इज अबाउट। खालिस्तान क्या या किसे एक वाक्य के बारे में है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर है? सब्जेक्ट या विषय। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास है द करेक्ट ऑर्डर फॉर अ सेंटेंस इज ब्लैंक। एक वाक्य के लिए सही क्रम खालिस्तान है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, कर्ता, क्रिया और कर्म इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। राधा हैज़ लर्नड हाउ टू राइट अ सेंटेंस विच इज़ द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। राधा ने सीखा है कि कैसे एक वाक्य लिखना है। इस वाक्य में कौन सा विषय है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? राधा या राधा इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। कौन सा? 45। चूज द करेक्ट आंसर सेंटेंस। सही वाक्य चुनिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। द कैट रन्स ऑन द रोड। बिल्ली सड़क पर दौड़ती है इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू गेट इन्फॉर्मेशन इज बाय। जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका खालिस्तान के द्वारा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रीडिंग या पठन। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन से पहले आपको सारी चीज़ें आपको रेगुलरली मिलते रहें। आप चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि हमारी ओर से आपको सारी चीज़ें रेगुलरली मिलती रहे। अब है हमारा अगला क्वेश्चन जिस पर हमें बात करना है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास है अ पोस्टर प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग ब्लैंक। एक पोस्टर खालिस्तान का उपयोग करके जानकारी प्रस्तुत करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, इमेजेस एंड कलर्स, छवियाँ और रंग इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। कौन सा? 48। सिंबल्स गिव्स अस इंफॉर्मेशन थ्रू ब्लैंक। प्रतीक खालिस्तान के माध्यम से हमें जानकारी देता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? इमेजेस या छवियाँ। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट या 49। कौन सा? 49। यस बॉट अ बैग विच हैड रिसाइकल सिंबल। व्हाट शुड ही डू व्हेन द बैग इज ओल्ड। यस एक बैग है जो प्रतीक रिसाइकल था, खरीदा है। बैग पुराना होने पर उसे क्या करना चाहिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, शुड डिस्पोज इट इन रिसाइकल आइटम्स। यह रिसाइकल आइटम में निपटान करना चाहिए, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। राज वॉज ड्राइविंग टुवर्ड्स मैसूर। ऑन द वे ही फाउंड few arrows marked next to मैसूर ऑन द बोर्ड। व्हाट डज इट सजेस्ट। राज मैसूर की ओर चला था। रास्ते पर उसने कुछ तीरों को बोर्ड पर मैसूर के बगल में चिन्हित पाया। यह क्या सुझाव है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्शन या दिशा। अब बढ़ेंगे हम अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। कौन सा? अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। तो बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51 पर। पीपल कैन हियर द इमोशंस एंड सी आवर फेशियल एक्सप्रेशन व्हेन वी ब्लैंक। लोग भावनाओं को सुन सकते हैं और हमारे चेहरे की अभिव्यक्ति देख सकते हैं जब हम खालिस्तान हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, स्पीक या बोलो। अब क्वेश्चन है हमारा 52। ब्लैंक कॉन्टैक्ट विद द पीपल वी आर स्पीकिंग हेल्प अस टू कम्युनिकेट कॉन्फिडेंटली। खालिस्तान संपर्क हमें लोगों के साथ आत्मविश्वास के से संवाद करने में मदद करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, आई इसका, या आई या नेत्र इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ेंगे हम अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। इमोशंस कैन बी एक्सप्रेस थ्रू योर ब्लैंक। भावनाओं को अपने खालिस्तान के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? वॉइस या आवाज़। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, वॉइस या आवाज़ इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 हमारे पास है सुधा सेड आई फील दैट दीज लाइट्स आर टू ब्राइट। व्हाट इज सी कम्युनिकेटिंग। सुधा ने कहा कि मुझे लगता है कि ये रोशनी बहुत उज्जवल है। वह क्या संवाद है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, ओपिनियन, फ्रेज या जनमत वाक्यांश इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। कौन सा? 55। तो 55 क्वेश्चन हमारे पास है हाउ शुड टॉम टेल अदर दैट ही प्रीफर्स टीचर जॉन इज़ बेटर देन जैक। खालिस्तान टीचर जॉन इज़ अ बेटर टीचर देन टीचर जैक। टॉम को कैसे दूसरों को
बताना चाहिए कि वो जौन शिक्षक पसंद है जैक से बेहतर है। खालिस्तान शिक्षक जौन शिक्षक जैक से एक बेहतर शिक्षक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। तो क्वेश्चन नंबर 56 हमारे पास है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज टू बोथ ब्लैंक, खालिस्तान प्रभावी संचार दोनों खालिस्तान है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। स्पीक एंड लिसन वेल, अच्छी तरह से बोलो और सुनो, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। वी हैव टू ब्लैंक फॉर इंस्ट्रक्शन इन क्लासरूम, हमें कक्षा में निर्देश को खालिस्तान होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? लिसन या सुनो। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 58। कौन सा? 58। लिसनिंग इज इम्पोर्टेंट टू ब्लैंक द इंफॉर्मेशन गिवन, सुन खालिस्तान, दी गई जानकारी को खालिस्तान के लिए सुनना जरूरी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, अंडरस्टैंड या समझ, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। कौन सा? 59। राहुल स्पेंड्स 30 मिनट्स एवरी डे वॉचिंग न्यूज़, ही राइट्स डाउन फ्यू सेंटेंसेस अबाउट व्हाट इज सैड, व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू। राहुल रोज 30 मिनट बिताता है खबर देखने में, वह नीचे कुछ वाक्य लिखता है, उसके बारे में क्या कहा है, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर है? प्रैक्टिस लिसनिंग, अभ्यास सुनने का, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 हमारे पास है, टीचर मीना एडवाइज्ड हर स्टूडेंट्स टू राइट डाउन 2 or 3 sentences व्हेन सी एक्सप्लेन्स द लेसन, हाउ डज इट हेल्प द स्टूडेंट। शिक्षक मीना ने अपने छात्रों को पाठ समझाते समय 2 या 3 वाक्य लिखने की सलाह दी, यह छात्रों को कैसे मदद करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, रिकलेक्ट व्हाट सी सेड, स्मरण करना वह क्या बोली, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। कौन सा क्वेश्चन नंबर है हमारा? 61। थिंग्स और एक्टिविटीज़ दैट वी एंजॉय आर ब्लैंक, खालिस्तान बातें या गतिविधियां हैं जिनका हम आनंद लेते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, लाइक्स या पसंद। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। तो क्वेश्चन नंबर 62 हमारे पास है, डिसलाइक्स आर थिंग्स टुवर्ड्स विच वी हैव ब्लैंक, नापसंद बातें हैं जिनसे हमें खालिस्तान होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, नेगेटिव इमोशंस या नकारात्मक भावना, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। आई अडोर फ्रेज इज यूज टू एक्सप्रेस ब्लैंक ऑफ समथिंग, मैं प्यार करता हूँ वाक्यांश कोई चीज़ का खालिस्तान व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। स्ट्रॉन्ग एडमायरेशन, एक मजबूत प्रशंसा है, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। नवीन इज फॉन्ड ऑफ डॉग्स बट शीतल हैड डॉग्स, इन दिस सेंटेंस हु लाइक डॉग्स, नवीन कुत्तों के शौकीन है लेकिन शीतल कुत्तों से नफरत करती है, इस वाक्य में कुत्तों को कौन पसंद करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, नवीन। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 हमारे पास है, स्मिथ वुड यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट और फुटबॉल दिस इवनिंग, इफ स्मिथ लाइक्स टू प्ले बोथ हाउ विल ही आंसर, खालिस्तान ब्लैंक प्लेइंग एनी ऑफ देम, स्मिथ क्या आप इस शाम क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे, अगर स्मिथ दोनों खेलना पसंद करता है तो वह जवाब कैसे देगा, खालिस्तान उनमें से किसी भी खेल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, आई डोंट माइंड, मुझे बुरा नहीं है, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर अगला है हमारे पास, फॉर्मल ग्रीटिंग्स आर यूज्ड इन ब्लैंक, औपचारिक अभिवादन खालिस्तान में उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? वर्क पैलेस या कार्यस्थल। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। तो 67 नंबर हमारे पास है, ब्लैंक ग्रीटिंग्स आर यूज्ड व्हाइल स्पीकिंग टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, खालिस्तान अभिवादन दोस्तों और परिवार से बात करते समय उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? इनफॉर्मल या अनौपचारिक, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ दीज इज एन इनफॉर्मल ग्रीटिंग, इनमें से कौन सा एक अनौपचारिक अभिवादन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है या जिसको हम अरे बोलते हैं हिंदी में। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 69, मालिनी अटेंडिंग हर न्यू स्कूल टुडे सी इंट्रोड्यूसेस हरसेल्फ एज ब्लैंक, मालिनी आज अपने नए स्कूल में उपस्थित होने वाली है, वो खुद को खालिस्तान रूप में परिचय देती है।
तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपने हमारा सपोर्ट नहीं किया है तो बिल्कुल भी सपोर्ट कर देना है, ताकि हमारी और सब आपको रेगुलरली चीज़ें मिलती रहे और मार्क्स आपके अच्छे से अच्छे आ पाएँ। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। तो 70 क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। संजू मेट हर कजन कृति एक्सीडेंटली इन अ मॉल, हाउ शुड सी ग्रीट हर। संजू ने उसकी चचेरी कृति से गलती से एक मॉल में मिली, उसे कैसे अभिवादन करना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। लॉन्ग टाइम नो सी, लंबे समय तक नहीं देखा, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ेंगे हम अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। कौन सा क्वेश्चन नंबर 71। व्हेन यू आस्क समवन समथिंग इट इज़ ब्लैंक, जब खाली स्थान, जब आप किसी को कुछ पूछते हैं यह खाली स्थान है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा क्वेश्चन या प्रश्न। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन है अगला हमारा 72। कौन सा अगला क्वेश्चन है हमारा 72। क्वेश्चन ऑलवेज एंड विथ अ ब्लैंक, एक प्रश्न हमेशा खाली स्थान के साथ समाप्त होता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। खाली स्थान क्वेश्चंस गिव्स क्लियर इंडिकेशंस ऑफ द इंफॉर्मेशन द पर्सन वांट्स टू नो। खाली स्थान प्रश्न स्पष्ट संकेत देता है, व्यक्ति जानकारी जो जानना चाहता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए WH इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। तो 74 क्वेश्चन हमारे पास है। विनुता वॉज क्वेश्चन वेदर सी वॉज कंप्लीटेड हर डिग्री इन एन इंटरव्यू, हाउ शुड सी रेस्पॉन्ड स्टेटिंग दैट सी हैज़ कंप्लीटेड। विनुता ने एक साक्षात्कार में सवाल किया गया था कि क्या उसने अपनी डिग्री पूरी की है, उसे किस प्रकार बताना चाहिए कि उसने पूरा कर लिया है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी। येस आई हैव कंप्लीटेड माई डिग्री, हाँ मैंने अपनी डिग्री पूरी कर ली है, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। तो क्वेश्चन नंबर 75 है हमारे पास। ट्यूटर आस्क्ड हिज स्टूडेंट वेदर ही न्यू टू यूज़ विंडोज़, हाउ शुड द स्टूडेंट आंसर। ट्यूटर ने अपने छात्र से पूछा कि क्या वह विंडोज इस्तेमाल करना जानता है, छात्र को कैसे जवाब देना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन नंबर बी। येस आई नो हाउ टू यूज़ विंडोज़, हाँ मैं जानता हूँ कि विंडोज़ का कैसे उपयोग करना है, ऑप्शन नंबर बी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। तो क्वेश्चन नंबर 76 हमारे पास है। व्हेन टू और मोर पीपल गिव देयर थॉट्स एंड व्यू ऑन अ टॉपिक इट इज़ ब्लैंक, जब दो या दो से अधिक लोग किसी विषय पर अपने विचार दें यह खाली स्थान है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा ग्रुप डिस्कशन इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर डी या सामूहिक विचार विमर्श। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। तो क्वेश्चन नंबर 77 है। ग्रुप डिस्कशन हेल्प्स अस ब्लैंक, समूह चर्चा हमें खाली स्थान में मदद करता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा। बोथ एंड बी, दोनों, मतलब लर्न मोर और जाने, और दूसरा है हमारा सॉल्व बिग प्रॉब्लम्स, बड़ी समस्याओं को सुलझाना, इसका करेक्ट ऑप्शन था। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी। बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है हमारे पास। विच ऑफ दीज शुड नॉट बी यूज्ड टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन इन अ ग्रुप डिस्कशन, इनमें से कौन सा अपनी राय समूह चर्चा में व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन नंबर बी। लिसन टू मी, मेरी सुनो, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 79 क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। महेश एंड हिज टीम डिस्कस्ड अबाउट द स्टेप्स टू बी फॉलोड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट एट द अर्लीस्ट ही वॉज हैप्पी विद द सजेशंस गिवन बाय हिज टीममेट्स एंड ग्रांटेड टू फॉलो द सेम, हाउ वुड ही कन्वे। महेश और उनकी टीम ने इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए जाने वाले कदमों के बारे में चर्चा की। वह अपने साथियों द्वारा दिए गए सुझावों से खुश था और उसी का पालन करने के लिए सहमति बनी। वो इसे कैसे प्रस्तुत करेगा। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। आई एग्री विथ योर प्लान ऑफ एक्शन, मैं आपकी कार्रवाई की योजना के साथ सहमत हूँ, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। कौन सा क्वेश्चन नंबर है हमारा 80। रीता हैड टू अटेंड अ ग्रुप डिस्कशन ऑन बिहाफ ऑफ हर कंपनी, व्हाट इज सी सपोज टू डू बिफोर द मीटिंग। रीटा को उसकी कंपनी की ओर से ग्रुप डिस्कशन में भाग लेना था, उसे बैठक से पहले क्या करना चाहिए।
तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। बी प्रिपेयर्ड अबाउट द टॉपिक, विषय के बारे में तैयार रहो, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 81। तो 81 क्वेश्चन हमारे पास है, अ पर्सन हु मेक्स अ कॉल ब्लैंक, एक व्यक्ति जो एक कॉल करता है खाली स्थान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? कॉलर, फोन करने वाला। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 82। तो 82 क्वेश्चन है, रिसीवर इज अ पर्सन हु ब्लैंक द कॉल, रिसीवर एक व्यक्ति है जो फ़ोन खाली स्थान है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? रिसीव्स या प्राप्त करता है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। तो 83 क्वेश्चन है, फ़ोन कॉल्स हैज़ ब्लैंक फेजेस, फ़ोन कॉल की खाली स्थान चरने हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है, 3 या 3। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 84। तो 84 क्वेश्चन हमारे पास है, बिंदु रिसीव्स अ कॉल फ्रॉम जे कंपनी प्रोमोटिंग अ डिस्काउंट सेल, सी कुडंट क्लियरली हियर द डिटेल्स, हाउ इज सी सपोज टू आस्क द पर्सन टू रिपीट द इन्फॉर्मेशन। बिंदु एक बिक्री डिस्काउंट को बढ़ावा देने वाली कंपनी से एक फ़ोन प्राप्त करती है। वो स्पष्ट रूप से विवरण नहीं सुन सकी, वो व्यक्ति से जानकारी दोहराने के लिए कैसे कहेगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, कुड यू प्लीज़ रिपीट, क्या आप कृपया दोहरा सकते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 85। तो 85 क्वेश्चन हमारे पास है, हरीश मेड अ कॉल टू द सीनियर मैनेजर इन अ कंपनी, हाउ इज सी सपोज्ड टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन। हरीश ने एक कंपनी में सीनियर मैनेजर को फ़ोन किया, वो कैसे बातचीत शुरू करने वाला है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, ग्रीट द पर्सन, व्यक्ति का अभिवादन करना है, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। तो 86 क्वेश्चन हमारे पास है, डॉक्यूमेंट विच हैज़ डिटेल्स ऑफ अ जॉब इज़ ब्लैंक, दस्तावेज जिसमें नौकरी का विवरण है खाली स्थान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था हमारा जॉब डिटेल्स या कार्य विवरण, ऑप्शन नंबर सी, जॉब डिटेल्स या कार्य विवरण। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 87। तो क्वेश्चन नंबर 87 हमारे पास है, जॉब टाइटल इज़ द नेम ऑफ ब्लैंक, काम शीर्षक खाली स्थान का नाम है। तो खाली स्थान का नाम है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। रोल यू ज्वाइन, भूमिका जिसमें आप जुड़े हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 88। तो क्वेश्चन नंबर 88 हमारे पास है, लोकेशन फॉर द जॉब मीन्स ब्लैंक, नौकरी के लिए स्थान का अर्थ है खाली स्थान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, प्लेस या स्थान। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 89। रवि रीड जॉब डिस्क्रिप्शन विच स्पेसिफाइड फेमिलियरिटी विद एमएस ऑफिस, शुड ही हैव अ ब्लैंक, रवि ने नौकरी विवरण पढ़ा जिसमें निर्देश दिया गया कि एमएस ऑफिस के साथ सुपरिचित, उसे एक खाली स्थान चाहिए। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, नो हाउ टू यूज़ एमएस ऑफिस, जानना कैसे एमएस ऑफिस का उपयोग करना है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 90। तो क्वेश्चन नंबर 90 हमारे पास है, श्याम एंड राम अप्लाइड फॉर द सेम जॉब, श्याम रीड जॉब डिस्क्रिप्शन इन डिटेल एंड मेड नोट ऑफ इम्पोर्टेंट डिटेल, हु विल नो मोर अबाउट द कंपनी। श्यामा और राम ने काम के लिए आवेदन किया था। श्याम ने विस्तार से नौकरी के विवरण को पढ़ा और महत्वपूर्ण विवरण के नोट किया। कंपनी के बारे में अधिक कौन जानेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, श्याम इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 91। तो 91 क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 91, इफ़ यू वर्क इन अ लार्ज एंड पॉपुलर कंपनी, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ गुड टू शेयर अबाउट द वर्क प्लेस। यदि आप एक बड़ी एंड लोकप्रिय कंपनी में काम करते हैं तो कार्यस्थल के बारे में साझा करने के लिए किस प्रकार की जानकारी अच्छी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, टाइप ऑफ जॉब एंड कंपनी नेम, नौकरी का प्रकार है और कंपनी का नाम, इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 92। तो 92 क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ पॉजिटिव वर्ड अबाउट योर वर्क, इनमें से कौन सा आपके काम के बारे में सकारात्मक शब्द नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, बोरिंग या उबाऊ। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 93। तो 93 हमारे पास क्वेश्चन है, अ पर्सन हु वॉक्स विथ अस इज अ ब्लैंक, एक व्यक्ति जो हमारे साथ काम करता है वो खाली स्थान है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, कोवर्कर या सहकर्मी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 94। तो 94 क्वेश्चन, राय इज आंसरिंग अ इंटरव्यू क्वेश्चन अबाउट हिज वर्क पैलेस, ही वॉज नॉट हैप्पी विद द करंट टीममेट्स, शुड ही स्पेसिफाई। राय अपने कार्यस्थान के बारे में एक साक्षात्कार
के सवाल का जवाब देता है वो वर्तमान टीम के साथियों के साथ से खुश नहीं था, क्या उसे निर्दिष्ट करना चाहिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, नो या नहीं, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 95। तो 95 क्वेश्चन हमारे पास है, रयान वांट्स टू स्पीक टू HR अबाउट हिज वर्क, ही शुड स्पेसिफाई द नेम ऑफ हिज जॉब, प्लेस ऑफ वर्क एंड ब्लैंक। रयान अपने काम के बारे में HR से बात करना चाहता है, उसे अपना नौकरी, काम की वजह और खालिस्तान के नाम निर्दिष्ट करने चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, सम इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में कुछ जानकारी, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 96। तो 96 क्वेश्चन हमारे पास है, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जॉब कॉल्स विल बी इन ब्लैंक फॉर्मेट, सरकारी नौकरी के अधिकांश बुलावा खालिस्तान प्रारूप में होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, पेपर फॉर्मेट या कागज प्रारूप। अगला क्वेश्चन नंबर 97। तो 97 क्वेश्चन हमारे पास है, इंट्रोडक्शन लेटर इज अ ब्लैंक, एक परिचय पत्र एक खालिस्तान है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, कवर लेटर, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 98। तो 98 क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन यू आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग फॉर अ कंपनी यू विल राइट अ ब्लैंक लेटर, जब आप एक कंपनी के लिए काम करने में रुचि रखते हैं तो आपको एक खालिस्तान पत्र लिखना होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, प्रोस्पेक्टिंग या पूर्वेक्षण, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 99। लता's अंकल वर्क इन द कंपनी वेयर सी वॉज अप्लाइड फॉर जॉब, ही गिव्स हर हिज एम्प्लॉय डिटेल टू हर, व्हाट टाइप ऑफ कवर लेटर विल लता राइट। लता के चाचा कंपनी में काम करते हैं जहां उसने नौकरी के लिए आवेदन किया है, वह उसे अपने कर्मचारी का विवरण देता है, किस प्रकार का आवरण पत्र लता लिखेगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, रेफरल, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 100। तो 100 क्वेश्चन हमारे पास है, शिल्पा इज अप्लाइंग फॉर अ जॉब ऑनलाइन, सी नीड्स हर एप्लीकेशन बाय ईमेल, व्हाट इज सी सपोज टू मेंशन इन द सब्जेक्ट लाइन टू मेक इट इजी फॉर द एम्प्लॉयर टू फाइंड हर ईमेल। नौकरी के लिए शिल्पा ऑनलाइन आवेदन कर रही है, वो ईमेल द्वारा उसे आवेदन भेजता है, क्या हुआ विषय लाइन में उल्लेख करने के लिए या आसान नियोक्ता के लिए उसे ईमेल खोजने के लिए करना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, शिल्पा जॉब पोजीशन, शिल्पा नौकरी की स्थिति, इसका करेक्ट ऑप्शन था। और इस तरह से हमारे 100 क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं और इस मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। और अभी तक आपने हमारा सपोर्ट नहीं किया है, मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हमारी ओर से आपको और भी जानकारी की मॉड्यूल्स आपको मिलते रहें।